नए साल के अंदर और इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। हमें ना इस साल में और हर आने वाले नए वक्त में इम्प्रूव करना चाहिए। हमें इस एरा के अंदर, इस दौर के अंदर बेस्ट वर्जन बनना है खुद की। देखें, खुद की बेस्ट वर्जन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मशीन, ये बॉडी एक मशीन है, आपका दिमाग एक मशीन है, आपको इसकी कैपेसिटीज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, आप मैक्सिमम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या चेंज उस दुनिया में ला सकते हैं। आपको अपनी बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको अपना बेटर वर्जन इस दुनिया को शो कराना पड़ेगा, आपको अपना बेटर वर्जन इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि दुनिया आपको माने और आप एक कामयाब शख्स के तौर पर इस दुनिया के सामने आ सकें। देखें, वॉरेन बुफे कहते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, और ये बात 110% सही है। आप जितने मर्जी हाईली सक्सेसफुल ह्यूमंस को देख लें इस दुनिया के अंदर, बिल गेट्स देख लें, एलॉन मस्क देख लें, जेफ बेजोस देख लें, वॉरेन बुफे देख लें, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि ये हर दिन कुछ नया सीखने के लिए विलिंग होते हैं, कुछ नया जानने के लिए विलिंग होते हैं। लाइक ये अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कि कोई चीज़ लर्न कर सके। ये पूरी ज़िंदगी लर्न करने वाले लोग हैं, आज तक लर्न करते हैं और जब तक ये रहेंगे ये लर्न करने वाला ही माइंडसेट इनके पास है। ये हमेशा सीखना चाहते हैं। जितना आप सीखते हैं उतना आप कमाते हैं। ये आप देख लें कि ये लोग हाईली सक्सेसफुल ह्यूमंस हैं इस दुनिया के और ये कॉन्टीन्यूसली लर्न कर रहे हैं। बिल गेट्स एक हफ्ते के अंदर एक बुक पढ़ने का आदी है। एलॉन मस्क 3 से 4 घंटे डेली देता है बुक रीडिंग को। तो हम लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। तो अगर आपने कुछ बहुत अच्छी वर्जन अपनी दिखानी है इस दुनिया को, बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको नई से नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको एक प्रो लर्नर एटीट्यूड रखना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया जानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते फजूल में उन चीज़ों के ऊपर कि मुझे तो सब पता है। रोला क्या है, 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड ये कहती भी पाई जाती है कि नहीं मुझे मत बताओ, मुझे तो सब पता है। और वही वो लोग होते हैं जिनको मैंगो पता होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको उन मैंगो पीपल में से नहीं बनना, आपको सक्सेसफुल पीपल में से बनना है। आपको कॉन्टिन्यूसली सीखते जाना है और बस सीखते जाना है। देखें, अगर मैं आपको आज कहूं कि आपके पास 86,400 रुपीज एक दिन का बजट आपको दिया जाएगा, आपने वो पैसे डेली खर्च करने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपका दिन खत्म हो जाएगा तो आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लाइक सेव नहीं हो रहे होंगे। अगर आपने आज यूज नहीं किए तो कल आपके अकाउंट में वो रहेंगे, आप कल यूज कर लें। नहीं, आपके पास 86,400 रुपीज आपको दिया जाएगा एक दिन का। आपको एक दिन के अंदर इसे यूटिलाइज करना है, आपको एक दिन के अंदर इसे स्पेंड करना है, अदरवाइज आपके वो पैसे गए। तो आप क्या करोगे? आप बेस्ट पॉजिटिव वेज फाइंड आउट करोगे, बेस्ट जगह निकालोगे, वाइस तरीके के साथ आप उस पैसे को लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, स्पेंड करोगे, मजा मारोगे। ऐसे ही है ना। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि एक दिन के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं कि जिनको हम अहमियत देते ही नहीं। हम अहमियत 86,400 रुपीज को दे रहे हैं। लाइक 86,400 सेकेंड्स अ डे हमारे लिए अहमियत के हामिल नहीं। इनका प्रॉब्लम ये है, ये कल आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहेंगे। अगर आपने इनको आज यूटिलाइज नहीं किया, आज इनका बेस्ट ना निकाला, एक एक सेकंड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस ना दी, ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी यूजफुल, ईच एंड एवरी सेकंड इज ब्लडली यूनिक। ये चला जाएगा तो वापस मुड़कर नहीं आएगा। आपको इसका बेस्ट काम उठाना पड़ेगा, इसका बेस्ट फायदा उठाना पड़ेगा। तो फेयर टाइम यूजेज इंसान को उसके बेटर वर्जन की तरफ, उसके बेस्ट वर्जन की तरफ खींच के लेकर जाता है। आपको एक तो सीखते रहना है, वक्त के साथ साथ ये एटीट्यूड रखना है कि मैं सीखता रहूं। दूसरा, टाइम का ज़या बिल्कुल मत करना। टाइम को अच्छे से स्पेंड करना है, अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने आप को ग्रो करने के लिए, इस दुनिया को फायदा देने के लिए। यूथ का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है? एक टेस्ट में अपेयर हुए, फेल हो गए, यार सारा मोमेंटम खराब। अब मज़ेदारी की बात ये होती है कि उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करने के लिए बेस्ट ट्राई नहीं किया जाता। यहाँ पर जो लोग बेस्ट आउट ऑफ इट ट्राई करते हैं वो लोग टेस्ट क्लियर करते पाए जाते हैं। हम लोग के मैक्सिमम देते नहीं है। हम पहले ही जहन के अंदर ही हमारा बिलीव ही मर जाता है कि यार हम ये कर भी सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये हम कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो वंस द बिलीव इज किल्ड द ड्रीम इज किल्ड। तो जब बिलीव मर जाता है इंसान का ख्वाब मर जाता है। लोग ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े, लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं कि मैं इसको मुकम्मल भी कर पाऊंगा, मैं इसको अचीव भी कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इसको ग्रैब कर भी पाऊंगा कि नहीं, वहाँ पर उनका बिलीव, वहाँ पर उनका यकीन खुद के ऊपर से
कम हो जाता है, यकीन उनका डामाडोल होने लग जाता है, डोलने लग जाता है, जिसकी वजह से उनका ख्वाब डोलने लग जाता है, यकीन मर जाता है और उनका ख्वाब मर जाता है। यकीन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। देखें, आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आपको जो भी गोल सेट हुआ है, आपको जो भी चीज चाहिए, आपने जिस चीज के ऊपर फोकस करा हुआ है इस टाइम, आपको क्या करना है कि आपको उसके लिए जो चीज भी चाहिए, you do whatever it takes, everything it takes, every second, every penny, every energy it takes, you've gotta give it। आपको अपनी बेस्ट ट्राई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो। अगर आप बेस्ट ट्राई नहीं करना चाह रहे हो तो अपने ज़हन से ख्याल भी निकाल दो कि आप वो चीज़ चाह रहे हो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ चाह रहे हो तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आने वाले वक्त में इस एरा के अंदर आप क्या चाहते हो? आप वो रिजल्ट्स देखना चाहते हो कि जो आपने आज तक जिंदगी में नहीं देखे, वो रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो इस दुनिया के अंदर जो आज तक नहीं किए, उस तरह की कामयाबी चाहते हो, उस तरह की फेम चाहते हो, उस तरह की मनी चाहते हो, उस तरह का नेम चाहते हो इस दुनिया के अंदर जो आज तक तुम्हें एज एन रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए तुम्हें काम वो करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया। उसके लिए हसल उतनी करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं की। उसके लिए ग्राइंड इतनी करनी पड़ेगी कि वो तुमने आज तक नहीं की। उसके लिए ठोकरें इतनी खानी पड़ेंगी कि तुमने आज तक नहीं खाई। उसके लिए ट्रायल्स इतनी दफा करनी पड़ेंगी जितनी दफा आज नहीं की। इतनी दफा कोशिश करनी पड़ेगी, 25,000 दफा गिरना पड़ेगा, 50,000 दफा उठना पड़ेगा। हर दफा उठ के आओ स्ट्रॉन्गर तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से। हर दफा उठ के आओ जब तुम्हारे पास तुमने फेलियर से कुछ सीखा हो, तुमने कुछ नया डिजाइन किया हो, तुमने कुछ नया प्लान किया हो। बेटर प्रिपरेशन के साथ आओ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ आओ, बेटर इंटेलेक्ट के साथ आओ, बेटर टाइमिंग्स के साथ आओ और बेटर परफॉर्मेंस दे करके जाओ और वो रिजल्ट लेकर के जाओ जो रिजल्ट तुम्हें एक्चुअल में चाहिए। लेकिन सक्सेस पैसा नहीं होती, सक्सेस फेम नहीं होता, सक्सेस नेम नहीं होता। सक्सेस इंसान के अंदर वो फीलिंग होती है, वो फुलफिलनेस होती है, वो तब आती है जब इंसान अपनी बेस्ट वर्जन बन चुका होता है। जब इंसान को पता होता है कि एक फील्ड के अंदर आई एम द किंग, आई एम द मास्टर, नो वन कैन कम्पीट मी, नो वन इज हेयर टू डिफीट मी, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई एरा, आई एम गोना रूल इट, आई एम गोना एंजॉय इट। वो मज़ा होता है, वो अपनी बेस्ट वर्जन को एंजॉय करने का जो मज़ा आता है वो कर तभी सकोगे जब बेस्ट वर्जन बनोगे। इन सब चीज़ों से तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें वक्त की कमियों के साथ, कोताहियों के साथ झेलना पड़ेगा, तुम्हें मौके की नज़ाकतें देखनी पड़ेंगी, तुम्हें लोगों की गालियाँ खानी पड़ेंगी, तुम्हें कीलों के ऊपर नंगे पैर दौड़ना पड़ेगा। लाइक इट्स नॉट दैट मच हार्ड एक्चुअली। तुम्हें रियली कीलों के ऊपर नहीं दौड़ना पड़ेगा अगर तुम्हें चुभे, लेकिन तुम्हें तकलीफ उस तरह से दी जाएगी इस दुनिया के अंदर, तुम्हें स्ट्रगल उतनी करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स खींच कर कैसे निकाल करके लाओगे अपने लिए। अब से आज से छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीख लो। नेगेटिव थॉट्स को इस ज़हन के अंदर से निकाल दो। नेगेटिविटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आई बटन के अंदर तुम्हें मिलेगी, वो लाजमी देखना। नेगेटिविटी को अपने ज़हन के अंदर से निकाल के फेंक दो। अब उसके लिए ज़्यादा खेचल करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खजल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें, जो भी छोटी छोटी विक्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो तुम्हें लगता है कि यार हाँ मज़े मज़े की, क्यूट क्यूट हैं, यू हैव टू सेलिब्रेट देम, यू हैव टू सेलिब्रेट स्मॉल विनिंग्स। तुम्हें छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना है ताकि नेगेटिविटी तुम्हारे आगे से हटी रहे, तुम्हारे से दूर रहे और तुम कामयाबी की तरफ दौड़ते दौड़ते चलते जाओ और अपनी बेस्ट वर्जन बन के दिखाओ। अगर तुमने प्लान करा हुआ है किसी जगह अच्छे ट्रिप का और तुम्हारी मशीनरी वेल मेंटेन्ड नहीं है, तुम्हारे पास पैसे हैं, सारा कुछ है, तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी जैम हो गई है, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, तो तुम अपना प्लान, अपना मिशन सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, उतने टाइम में नहीं वहाँ पहुँच पाओगे, एंजॉय करके वापस नहीं आ पाओगे। तो वो मशीन है तुम्हारी बॉडी, तुम्हें इसको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, इसका ख्याल करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क आउट डेली, यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी इन वेरी अडेप्टिव एनवायरनमेंट। तुम्हें इस बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि तुम इस बॉडी को जहाँ पर भी खींच के लेकर के जाना चाहो, ये तुम्हारे साथ साथ चले, तुम्हारा रास्ते में साथ ना छोड़े। द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इज टू स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स मत देखो, बड़े रास्ते, बड़ी मंजिलों का शॉर्टकट नहीं हुआ करता, सिफारिशें नहीं हुआ करती, तुम्हें काट करके जानी पड़ती है, नीचे से लेके ऊपर तक तुम्हें झेलना पड़ता है, तभी तो तुम्हें सक्सेस का मज़ा भी आएगा, तभी तो तुम उसको एंजॉय भी करोगे। जब तुम अच्छे से हसल करके गए होगे, तुम्हारे सर पर क्राउन होगा, अपनी फील्ड का मास्टर लेवल होगा, अपनी इंडस्ट्री का, तो तुम्हें मज़ा आएगा उस दिन। तुम खुद पे भी गरूर करोगे, तुम्हें मज़ा भी आएगा, तुम इस दुनिया के लिए भी वैल्यू ऐड कर रहे होगे, लोगों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड करोगे और तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी बहुत मस्त रहेगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आई रियली एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के अंदर एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।